बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से 10 जानवर हैं जो जन्नत में जाएंगे। यूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत इंसानों और बिलखसूस मुसलमानों के लिए बनाई है, लेकिन बाज़ रवायात के मुताबिक तारीख़ में कुछ ऐसे जानवर भी गुजरे हैं जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़र्रब बंदों की निस्बत से जन्नत में दाखिल होंगे। वो 10 जानवर कौन से हैं जो कि जन्नत में जाएंगे। नंबर 1, अल-किस्वा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी ऊँटनी के ऊपर सवार होकर मदीने की तरफ हिजरत फरमाई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे बहुत मोहब्बत थी। यही वो ऊँटनी है जिसके ऊपर सवार होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल रहमत से हज खुतबतुल विदा का दिया था। मैदान अरफात में जिस जगह ये ऊँटनी खड़ी हुई थी, इसी जगह अब एक लोह नस्ब है। रवायात के मुताबिक जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े क़यामत शान और शौकत के साथ जन्नत में दाखिल होंगे तो इसी ऊँटनी पर सवार होंगे। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ये ऊँटनी भी सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले जानवरों में से एक है। नंबर 2, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी। इस ऊँटनी का जिक्र कुरान पाक की सूरह हूद की आयत नंबर 64 में दिया गया है। वो ऊँटनी भी मौज़ा और निशानी के तौर पर मुकर्रर की गई थी। हज़रत सालेह की कौम ने उनसे कहा था कि अगर वो अल्लाह के नबी हैं तो सामने पहाड़ से एक ऊँटनी निकाल कर दिखाएं जो कि बाहर आकर बच्चा भी पैदा करे। चुनाचे ऐसा ही हुआ, लेकिन उनकी कौम ने इस ऊँटनी को कत्ल कर दिया, इसलिए उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब नाजिल हुआ। तो रवायात के मुताबिक ये ऊँटनी भी जन्नत में दाखिल होगी। नंबर 3, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बछड़ा। रवायात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह ताला के 2 फरिश्ते तशरीफ़ लाए और उन्होंने उन्हें बेटे की बिशारत दी और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब का हुक्म सुनाया। क्योंकि वो दोनों फरिश्ते इंसानों की शक्ल में बतौर मेहमान आए थे, इसलिए उनकी तवाज़े के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बछड़ा ज़बह किया कि उनको खाना पेश किया जाए। तो इस बछड़े के बारे में भी कहा जाता है कि वो जन्नत में जाएगा। नंबर 4, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मेंढा। अल्लाह ताला ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हुक्म रबी के आगे सर झुका दिया और अल्लाह ताला की राह में कुर्बान होने के लिए लेट गए। तो इस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से उनकी जगह एक मेंढा आ गया जिसने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को महफूज फरमाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे कुर्बान किया। तो इस मेंढे के बारे में भी कहा जाता है कि वो मेंढा आया भी जन्नत से था तो वो जाएगा भी जन्नत में। नंबर 5, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गाय। इस गाय का जिक्र कुरान पाक में बड़ी तफसील के साथ मौजूद है। इसी के ऊपर सूरत बकरा मौजूद है। बनी इसराइल के लोगों ने एक कत्ल कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से वो एक मोटी ताज़ी पीली गाय ज़िबा करने का कहा और इस गाय के गोश्त का एक टुकड़ा इस लाश पर मारा गया। इस लाश ने ज़िंदा होकर अपने कातिल का नाम बताया और फिर मर गया। तो इस गाय के बारे में भी कहा जाता है कि वो जन्नत में जाएगी। छठा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली। हज़रत यूनुस अपनी कौम को अज़ाब का बताकर वहाँ से चल दिए। रास्ते में एक कश्ती में सवार हुए तो तूफ़ान आ गया और कश्ती डूबने लगी। तो इस वक्त रवाज था कि अगर कोई भागा हुआ गुलाम कश्ती में होता था तो इसको कश्ती से फेंक दिया जाता था, तो कश्ती डूबने से बच जाती थी। तो कुरान निकाला गया तो 3 दफ़ा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। चुनाचे इनको कश्ती से नीचे फेंक दिया गया तो अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि मेरे नबी को अपने जिस्म में महफूज कर लो। तो इस मछली के पेट में आप 40 दिन तक जिंदा रहे। बाज़ रवायात में 3 दिन भी लिखा गया है। तो वो मछली जिसने आपको महफूज किया वो भी जन्नत में दाखिल होने वाले जानवरों में से एक होगी। नंबर 7, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को बख्त नसर ने कैद कर लिया। जब आप इसकी कैद से रिहा हुए तो अपने मुल्क फ़लस्तीन चले गए। तो आपके साथ आपका गधा था, तो इस गधे का जिक्र भी कुरान मजीद में आया है। तो वो गधा भी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से क़यामत के रोज़ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। नंबर 8, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चूंटी। इस चूंटी का जिक्र कुरान पाक में सूरत नमल में बड़ी तफसील से किया गया है।
جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو اس چونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل ڈالے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو ہتھیلی پر اٹھا کر اس سے کلام کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے اس چونٹی کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے حکمران تھے اور چرند پرند پر بھی ان کا حکم چلتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام رسانی اور پانی کی تلاش کرنے کے لیے ایک پرندہ ہدہد مقرر کر رکھا تھا جو آپ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور آپ کے لیے پانی تلاش کرتا تھا۔ تو اس ہدہد کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 10، اصحاب کہف کا کتا۔ اصحاب کہف کے کتے کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اصحاب کہف جب دقیانوس سے بھاگ کر غار میں جا کر چھپے تو ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے بہت چاہا کہ وہ کتا واپس چلا جائے کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ وہ کتا بھونکے گا تو وہ پکڑے جائیں گے، لیکن وہ واپس نہ گیا اور ان کے ساتھ ہی غار کے دہانے پر بیٹھا رہا، اور جس غار میں وہ سو گئے وہیں وہ بیٹھے بیٹھے فوت ہو گیا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کتا بھی اپنی وفاداری کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اہم بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان تمام جانوروں کے بارے میں یہ معلومات مختلف روایات کو جوڑ کر جمع کی گئی ہیں۔ اس کا ذکر کسی مستند احادیث میں نہیں ملتا۔ یہ 10 جانوروں کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے، اس کے علاوہ روایات میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ معلوماتی مضمون تیار کیا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔